क्या जाने एसएससी टीचर था जी हाँ, एसएससी टीचर था 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारे 4 शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही रिलीज, उसने रिलीज किया द ब्रेक, उसने मतलब रिलीज मतलब छोड़ना, उसने ब्रेक को छोड़ा और कह रहे एंड द ट्रैक्टर, और जो ट्रैक्टर जो था ना स्लो मतलब धीमे धीमे, मूव मतलब बढ़ चला, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ। ठीक, अब इसमें हम एरर की बात करें तो देखिए जहाँ अंडरलाइन ही पोर्शन को हमें चेक करना है, क्योंकि हम सेंटेंस को यहाँ इंप्रूव कर रहे हैं हम सब कि इंप्रूवमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अंडरलाइन वाले पोर्शन को क्या ये पोर्शन राइट है कि रॉन्ग है, इससे पहले हम थोड़ा सा एक दो बातें जान लेते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो स्लो होता है, स्लो एक एडजेक्टिव है। ठीक, और अगर हम स्लो में एल वाई जोड़ दें किसी भी एडजेक्टिव का, अगर एडजेक्टिव के लास्ट में एल वाई जोड़ देते हैं तो एडवर्ब किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडजेक्टिव एडवर्ब में हो जाता है। अब देखिए अब यहाँ पे एडजेक्टिव की ज़रूरत है कि एडवर्ब की ज़रूरत है, तो पहले देखेंगे उसके बाद क्या है। याद रखिए अगर नाउन सेंटेंस में आया है तो हम सबको पता है नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। तो अगर एडजेक्टिव बताता है तब यहाँ क्या आना चाहिए, स्लो आना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें वर्ब की तो वर्ब की विशेषता कौन बताता है, वो बताता है एडवर्ब। और एडवर्ब कैसे बनता है, एडवर्ब जब एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं तब बन जाता है एडवर्ब। तो इसका मतलब हमें ये देखना है कि किसके पहले यूज़ कर रहे हैं, हम नाउन के पहले लगा रहे हैं कि वर्ब के पहले लगा रहे हैं। अगर वर्ब के पहले लगाना है तो एडवर्ब की ज़रूरत है, अगर नाउन के पहले लगाना है तो एडजेक्टिव की ज़रूरत है। तो हमें पता है कि यहाँ देखिए वर्ड आया है मूव, और मूव क्या है, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म, जो भी आप कह दीजिए सेकेंड फॉर्म है। तो हमें पता है वर्ब की ये है सेकेंड फॉर्म, और चाहे वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, है तो वर्ब ही ना। वर्ब के पहले हमें पता है कि एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं होती बल्कि एडवर्ब की ज़रूरत पड़ती है, और एडजेक्टिव में एल वाई लगाकर उसको एडवर्ब में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब यहाँ जो स्लो वर्ड आया है, एक्चुअली यहाँ स्लो नहीं बल्कि स्लोली की ज़रूरत है, क्योंकि वर्ब का रिलेशन एडवर्ब से होता है और आपका नाउन का जो रिलेशन होता है वो एडजेक्टिव से होता है। अगर यहाँ एडजेक्टिव होता तब स्लो ठीक था। जैसे हम कहते हैं ना कि ये स्लो पिच है, जैसे क्रिकेट मैच की जो पिचेज होती है कहते हैं फास्ट पिच है, ये स्लो पिच है। तो पिच क्या है, एक नाउन है, तो नाउन के पहले लगाएंगे, कहेंगे स्लो पिच, स्लोली पिच नहीं बोलेंगे। ठीक, उसी तरह से देखेंगे। अच्छा अब इसमें ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है, तो पहले नो इंप्रूवमेंट, तो वैसे रिजेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ इंप्रूवमेंट होगा। और दूसरी बात क्या आ गया, स्लो आ गया। अब स्लो के साथ यहाँ मूव आया है। अच्छा अब देखिए स्लोली आया है, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि वर्ब के पहले स्लोली लगेगा, स्लो तो नहीं लगेगा, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गया। अब एक आ गया स्लोली मूव्ड है, और एक है स्लो मूव है, स्लोली मूव है। अब ये मूव लगाएं कि मूव्ड लगाएं, पहले ये देखना पड़ेगा सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई। तो हम यहाँ देखेंगे ही रिलीज्ड, रिलीज क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसका मतलब जब सेंटेंस हमारा सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट में शुरू हो रहा है तो आगे का सेंटेंस भी पास्ट में ही बनेगा, प्रेजेंट में नहीं बनेगा। ठीक, और जब प्रेजेंट में नहीं बनेगा, पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही चलेगा, पास्ट में ही बनेगा, तो आगे का जिस सेंटेंस देखेंगे, चूंकि यहाँ ट्रैक्टर हमारा सब्जेक्ट है और ट्रैक्टर भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, वैसे भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा नहीं सकते, या तो वर्ब की एस फॉर्म लगाइए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। हम एस से नहीं लगा पाएंगे, सेंटेंस हमारा पास्ट से रिलेट करके चल रहा है कि सेंटेंस के शुरू में रिलीज वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई, तो आगे भी वर्ब की सेकंड ही फॉर्म आएगी। और सेकंड फॉर्म कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी ही क्या रहेगा, यहाँ राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सी भी हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की नहीं बल्कि पास्ट इंडेफिनिट की जरूरत है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा।